क्यों डॉक्टर अंबेडकर बोले थे कि महात्मा गांधी के अंदर कोई महात्मा नहीं है? As I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, he had opened his real fangs. डॉक्टर अंबेडकर गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले दक्षिण एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से क्यों डरते थे और कौन सी बात को न मानने पर अंबेडकर जी नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए थे? कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? और हम इस कानून को लागू करके रहेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर कभी कांग्रेस को ज्वाइन ही नहीं किए, तो फिर इस्तीफा देने का सवाल कैसे उठता है? गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था नेचुरल है, बट अंबेडकर जी इसको क्यों नहीं मानते थे? कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। और क्यों बी आर अम्बेडकर गांधी जी से बोले थे कि हमारा कोई वतन नहीं है? और गांधी जी क्यों अम्बेडकर जी के खिलाफ अनशन किए थे? तो हम इस वीडियो में इन सभी सवालों की सच्चाई को जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। I have a feeling that I know him better. या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है। वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों हमारे देश के महान व्यक्ति थे और इन दोनों में हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई होती रहती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले के महार जाति में हुआ था और वहीं गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में बनिया फैमिली में हुआ था। महात्मा गांधी मानते थे कि कास्ट एक फंडामेंटल सिस्टम है और यह समाज में रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में सभी के काम बटे हुए हैं। और महात्मा गांधी का मानना था कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, इसको बनाया गया था कर्म के आधार पर। अंबेडकर जी इसके घोर विरोधी थे, क्योंकि उन्हीं के साथ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, इसीलिए वह कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम एक वर्ग विशेष के द्वारा बनाया गया है और इसको बिना खत्म किए हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अंबेडकर जी कहते थे कि हमें इसे खत्म करना होगा और इसको खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज जैसे बड़े कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भारत से ऊंच नीच, छुआछूत और जात पात को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जाकर के गांधी जी इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार हो गए और वह खुद अपने बेटे का विवाह इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा किया। गांधी जी अंबेडकर जी को एक पत्र लिखकर अपने घर पे बुलाए और पहली मुलाकात में ही अंबेडकर जी के रूप को देख करके गांधी जी के होश उड़ गए जब उन्होंने जाना कि यह दलित वर्ग से आते हैं। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी का मुलाकात गोलमेज सम्मेलन में हुआ था और गोलमेज सम्मेलन में दोनों अपनी अपनी बातें अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखे। इसी सम्मेलन में अंबेडकर जी दलित के लिए एक अलग इलेक्टोरल की मांग रखे और गांधी जी बोले कि हम सभी एक हैं और दलित भी हिंदू है। लेकिन अंबेडकर जी दलितों के लिए एक अलग इलेक्टोरल की मांग किए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा माइनॉरिटी के लिए 1909 में मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरल दिए गए थे। वहीं 1919 में सिख और क्रिश्चियन को भी अलग इलेक्टोरल दे दिए गए थे और इसी के आधार पर अंबेडकर जी का कहना था कि हम भी एक माइनॉरिटी हैं, हमको भी एक सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। और इस बात का गांधी जी वहीं पे विरोध कर दिए और वह नहीं चाहते थे कि दलितों को अलग इलेक्टोरल दिया जाए। बट अंबेडकर जी के इस मांग को लेकर अंग्रेजी हुकूमत मान गई और अगस्त 1932 में दलित वर्ग के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया और इसके बाद दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार हो गया। अब वह एक वोट से अपना एक दलित नेता चुनेगा और दूसरे वोट से वह जनरल वोटिंग कर सकेगा। और गांधी जी दलित सेपरेट इलेक्टोरल देने से डरे हुए थे। उनका मानना था कि दलित भी हिंदू ही है और अलग इलेक्टोरल होने से हिंदू जातियों में बंटवारा होगा और हम यह होने नहीं देंगे। उसके बाद गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत को कई पत्र लिखे और इसको खत्म करने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी और इनके लिखे गए पत्र पर अंग्रेजी सरकार के बात न मानने के कारण 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जेल में ही अनशन शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि जब तक दलित इलेक्टोरल वापस नहीं होगा तब तक हम न कुछ खाएंगे और न पिएंगे। यह कहकर वह आमरण अनशन पे बैठ गए और यह बात पूरे भारत में फैल गई। और उसके बाद अंबेडकर जी पर कई लोगों के द्वारा दबाव डाला गया कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए और इस पे बोला गया कि आप गांधी जी से बात कीजिए, क्योंकि इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना ही होगा। और उसी के कुछ दिन बाद अंबेडकर जी गांधी जी से मिलने जेल में गए और दोनों के बीच वहां एक समझौता हुआ जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। उसमें अंबेडकर जी बोले कि हमारा जो 2 वोट है और सेपरेट इलेक्टोरल है हम उसको छोड़ देंगे और जो दलित वर्ग के लिए 74 सीट रिजर्व थी उसको बढ़ाकर 148 कर दी गई और सेंट्रल में 18% रिजर्वेशन देने की बात की गई और दलित के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और दलित अनुदान आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें दलित बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और दलित वर्ग के लोगों को सभी जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और 4 वर्षों तक इस पद को संभाले और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, जिस कारण से उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और अंबेडकर जी 1951 में लोकसभा में हिंदू कोड बिल को पेश किए, लेकिन वह पास नहीं हो पाया और इसी के कुछ दिनों बाद अंबेडकर जी ने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकार के लिए कानून था और इसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन बाद में हिंदू कोड बिल को कई भाग में तोड़कर पेश किया गया, जैसे हिंदू मैरिज
मैरिज एक्ट 1955 और चाइल्ड अडॉप्ट एक्ट, विधवा औरतों के लिए संपत्ति में अधिकार, बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार जैसे बहुत सारे कानून थे, लेकिन इसको बाद में अलग अलग एक्ट बना करके लागू किया गया और यह कानून आज भी लागू है। देखो, अंबेडकर जी और गांधी जी में मतभेद थे, लेकिन वह वैचारिक मतभेद थे, उनके आपसी में कोई मतभेद नहीं था। उनमें वैचारिक मतभेद था, ना कि आपसी मतभेद। क्योंकि जब 1947 में कानून बनाने की कमेटी बनने लगी तो नेहरू जी किसी और के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी के सिफारिश पर ही अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि गांधी जी के नजर में अंबेडकर जी में वो काबिलियत था, क्योंकि अंबेडकर जी कई देशों से पढ़ करके आए थे और वह उस समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। और आगे चलकर गांधी जी इंटरकास्ट मैरिज को सही माने और उनका मानना था कि बिना जात पात को खत्म किए हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ाने के लिए गांधी जी यह भी बोले थे कि हमारे संस्था में उसी की शादियां होगी जो इंटरकास्ट मैरिज होगी। गांधी जी और अंबेडकर जी पे आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, हमको कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।